रात के ठीक 2:17 दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। टक टक टक। घर के अंदर बैठे लोग एक दूसरे को देख रहे थे। बाहर से एक औरत की धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूं। लेकिन उस घर में कोई नहीं उठा, क्योंकि पूरे शहर को पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी, अगर दरवाजा खोला तो अगली सुबह कोई नहीं बचेगा। ये कहानी है 1990s के बेंगलोर की। एक ऐसा शहर जो दिन में आईटी का उभरता हब था और रात में एक अजीब खामोशी से भर जाता था। उस दौर में मोबाइल फोन नहीं थे, इंटरनेट हर घर तक नहीं पहुंचा था, लेकिन एक अफवाह थी जो हवा से भी तेज फैल रही थी। लोग कहते थे एक औरत रात के समय घरों के दरवाजे पर आती है और किसी परिचित की आवाज में पुकारती है, माँ की आवाज, बहन की आवाज या किसी दोस्त की, और जैसे ही कोई दरवाजा खोलता है अगले दिन उस घर से सिर्फ सन्नाटा निकलता है। लोगों ने उसे एक नाम दिया, नाले बा, जिसका मतलब था कल आना। शहर के कई इलाकों में घर के बाहर दरवाजों पर, दीवारों पर लाल या सफेद रंग से लिखा हुआ दिखता था, नाले बा। किसी ने यह नहीं बताया कि इसे किसने शुरू किया, लेकिन हर कोई इसे मान रहा था। क्यों? क्योंकि कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं थी, कुछ घरों में सच में लोग गायब हो गए थे। राजेश, एक कॉलेज छात्र, उस वक्त बेंगलोर में अपने माता पिता के साथ रहता था। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था ये सब बस डर फैलाने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। लेकिन उसकी माँ हर रात सोने से पहले दरवाजे पर नाले बा लिखती थी। राजेश हंसता था, माँ अगर कोई भूत सच में आया तो वो ये पढ़कर चला जाएगा। माँ सिर्फ एक बात कहती, कुछ चीजें समझने के लिए नहीं, मानने के लिए होती हैं। एक रात राजेश के पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल के घर कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 1 बजे उनके घर के बाहर किसी ने दस्तक दी। अंदर से उनकी बेटी की आवाज आई, पापा दरवाजा खोलिए, मैं बाहर हूँ। शर्मा अंकल ने घड़ी देखी, उनकी बेटी तो कमरे में सो रही थी। उन्होंने जाकर कमरे का दरवाजा खोला और वो सच में अंदर थी, लेकिन बाहर से आवाज फिर आई, पापा जल्दी खोलिए। अब सवाल ये था, अगर बेटी अंदर है तो बाहर कौन है? उस रात शर्मा अंकल ने दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो बाहर दरवाजे के ठीक सामने गहरे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने पूरी रात अंदर आने की कोशिश की हो। धीरे धीरे पूरे शहर में डर फैलने लगा। लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती, किसी भी आवाज पर प्रतिक्रिया मत देना, कोई कितना भी जाने पहचाने लगे दरवाजा मत खोलना। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब ये घटनाएं बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने बताया उन्हें सिर्फ आवाज नहीं, खिड़की के बाहर एक साया भी दिखा, लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और आंखें जो सीधा अंदर झांकती थी। राजेश अब थोड़ा परेशान होने लगा था। उसने अपने दोस्तों से बात की, सबके पास एक जैसी कहानियां थी, लेकिन किसी ने उस औरत को साफ साफ नहीं देखा था, जैसे वो हर बार बस एक कदम दूर रह जाती हो। एक रात राजेश ने फैसला किया वो सच्चाई पता करेगा। उसने अपने कमरे की लाइट बंद की और खिड़की के पास बैठ गया। रात के करीब 2 बजे पूरा इलाका खामोश था। फिर दूर से एक आवाज आई, धीमी और खिंची हुई, राजेश। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये उसकी माँ की आवाज थी, लेकिन माँ तो दूसरे कमरे में सो रही थी। आवाज करीब आती गई, राजेश दरवाजा खोलो। उसके कदम खुद ब खुद दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। क्या ये सच में माँ थी या कुछ और? उसने दरवाजे के पास जाकर हाथ कुंडी पर रखा और तभी उसे माँ की बात याद आई, कुछ चीजें समझने के लिए नहीं, मानने के लिए होती हैं। उसने धीरे से हाथ पीछे खींच लिया और दरवाजे से हट गया। बाहर से आवाज कुछ देर तक आती रही, फिर अचानक बंद हो गई। अगली सुबह राजेश ने दरवाजा खोला और जो उसने देखा उसने उसके अंदर का सारा शक खत्म कर दिया। दरवाजे के बाहर नाले बा के शब्द पूरी तरह खरोच दिए गए थे, जैसे किसी को यह पसंद नहीं आया कि उसे कल आने को कहा गया। अब मामला सिर्फ अफवाह नहीं था। राजेश ने अपने दोस्त अजय के साथ मिलकर इसकी तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने पुराने अखबार खंगाले, लाइब्रेरी में रिकॉर्ड्स देखे और एक अजीब कहानी सामने आई। कई साल पहले बेंगलोर के एक पुराने इलाके में एक औरत रहती थी। कहते हैं कि उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। कुछ लोग कहते थे वो उसका पति उसे मारता था, कुछ कहते थे वो किसी तांत्रिक प्रयोग का हिस्सा बनी थी। लेकिन एक बात सब में समान थी, उसकी मौत के बाद उसकी आवाज गायब नहीं हुई। लोगों ने दावा किया वो मरने के बाद भी लोगों को बुलाती थी और जो उसकी आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। राजेश और अजय को लगा शायद ये सिर्फ लोक कथा है, लेकिन फिर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो उस इलाके में रहता था। उसने कहा, तुम लोग सच जानना चाहते हो तो आज रात बाहर निकलो। उस रात राजेश और अजय छुपकर गली में खड़े हो गए। पूरी गली में हर घर के बाहर लिखा था, नाले बा। रात के करीब 2:30 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई और फिर गली के दूसरे छोर पर एक साया दिखाई दिया। धीरे धीरे चलता हुआ हर दरवाजे के सामने रुकता और फिर आगे बढ़ता, जैसे वो पढ़ रहा हो, नाले बा, और मान रहा हो, ठीक है कल आऊंगी। लेकिन फिर वो एक घर के सामने रुका जहां कुछ भी नहीं लिखा था। साया वहीं ठहर गया। राजेश और अजय की सांसें थम गईं। वो धीरे धीरे उस दरवाजे के करीब गया और फिर 3 बार दस्तक दी, टक टक टक। अंदर से कोई हलचल नहीं थी। फिर उसने आवाज लगाई, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज एक छोटे बच्चे की थी। अचानक दरवाजा खुल गया। अंदर से एक आदमी बाहर आया। शायद उसने सोचा उसका बेटा बाहर है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो साया उसके बहुत करीब आ गया और फिर सब कुछ गायब। न साया न आदमी, बस खुला हुआ दरवाजा। राजेश और अजय डर के मारे भाग गए। अगले दिन उस घर में कोई नहीं था। पूरा परिवार गायब, जैसे वो कभी था ही नहीं। उस घटना के बाद पूरे शहर में एक ही नियम बन गया, हर दरवाजे पर लिखो नाले बा और किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलो।
कुछ महीनों बाद ये घटनाएं धीरे धीरे कम हो गईं। लोगों ने फिर से रात में बाहर निकलना शुरू किया। शहर वापस सामान्य हो गया, लेकिन नालेबा के शब्द आज भी कुछ पुराने घरों की दीवारों पर दिख जाते हैं। राजेश अब बड़ा हो चुका है। वो इस घटना को याद करता है तो एक बात हमेशा उसे परेशान करती है। उस रात जब उसने अपनी माँ की आवाज सुनी थी और दरवाजा नहीं खोला, तो अगली सुबह उसकी माँ ने उससे एक सवाल पूछा था, कल रात तुमने मुझे दरवाजा क्यों नहीं खोला? राजेश चुप रह गया था, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, मैं तो तुम्हें बुलाने आई थी। तो सवाल ये है, उस रात दरवाजे के बाहर आवाज किसकी थी और अंदर कौन सो रहा था? क्योंकि कभी कभी नालेबाज सिर्फ एक चेतावनी नहीं होती, कभी कभी वो किसी ऐसी चीज को रोक रही होती है जो पहले ही घर के अंदर आ चुकी है।